बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। दो लड़कियों की आपस में बातचीत हो रही है, एक लड़की के भाई के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। तो दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को अपने शब्दों में किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, कौन से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कैसे किया गया, हर सेंटेंस का हम लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इनके बेसिस पे आप नए दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। आई थिंक इट विल बी मैक्सिमम 12 to 15 मिनट्स। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस लेवल तक हम बढ़ते चले जाएंगे। पहली लड़की कह रही है, तुम्हारे भाई को क्या हुआ? तुम्हारे भाई को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर? तुम्हारे भाई को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर? अगर किसी के बारे में आपको कुछ भी पूछना है कि क्या हो गया किस बंदे को, तो व्हाट हैपेंड टू हिम या हर। व्हाट हैपेंड टू हिम यानी व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को क्या हुआ। नाउ, कुछ नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब दूसरी लड़की कह रही है, कुछ नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? नथिंग, व्हाई यू आस्किंग दिस? नथिंग, व्हाई यू आस्किंग दिस? देखिए, इन सेंटेंसेस के अंदर एक चीज अगर आप नोट करें, अगर हम इस इंग्लिश के सेंटेंस के शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे, जो समस्या बताता हूं मैं, समस्या कहां पर आती है कि इंग्लिश माइंड में है लेकिन जबान पे नहीं आती, बाहर नहीं निकलती। इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट कर देंगे तो इसका मीनिंग कुछ और है हिंदी में। तुम यह क्यों पूछ रही हो, राइट? अगर हम हिंदी में ऐसे बोलने लगे, तुम ये क्यों पूछ रही हो, तो अजीब सा साउंड करेगा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो हिंदी में कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसी फीलिंग को कहने के लिए दिस का इस्तेमाल करा जाता है। तो शब्दों को मैच नहीं करना, शब्दों को हमें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना होता। हमें पता होना चाहिए कि किस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, राइट? व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे उसका व्यवहार अजीब सा लगा। यानी वो कह रही है, व्हाट हैपेंड टू योर ब्रदर? मुझे तुम उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। आई फाउंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज। I found his behavior strange, या फिर I found something strange in his behavior। उसका बिहेवियर अजीब सा लगा। I found something strange in his behavior, यानी उसके बिहेवियर में कुछ तो अजीब था। ना, ऐसा क्या अजीब लगा? अब वो दूसरी लड़की पूछ रही है, भाई ऐसा क्या अजीब लगा? What was so strange? बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, What was so strange? Now the next sentence is, मैं तुम्हारे दरवाजे पर थी। अब लड़की बिहेवियर को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर थी, I was at your door। कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल बेसिक होते हैं जिनका ट्रांसलेशन होता है, राइट? आई वॉज एट योर डोर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर थी। जब उसने दरवाजा खोला तो ऐसे कर रहा था जैसे मुझे कभी देखा ही ना हो। जब उसने दरवाजा खोला तो ऐसे कर रहा था जैसे मुझे कभी देखा ही ना हो। When he opened the door, he was like he hasn't seen me ever before। When he opened the door, he was like he hasn't seen me ever before। इस प्रकार से था। देखिए, यहां पर हमने यूज कर लिया है he was like। When he opened the door, he was like, जब हमने कह दिया तो उसका ओवरऑल बिहेवियर एक्सप्लेन हो गया इसी चीज में। When he opened the door, he was like, एक्सप्रेशन, फीलिंग, जो भी उसने हल्का फुल्का कहा भी हुआ, एवरीथिंग। ही वॉज लाइक ही हैजंट सीन मी एवर बिफोर। उसने इस तरीके का इंडिकेशन दिया अपने बिहेवियर से। When he opened the door, he was like he hasn't seen me ever before, जैसे उसने मुझे कभी देखा ही ना हो। Now the next sentence is, अरे छोड़ो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब देखिए, ये सेंटेंस जो है उस लड़की ने कहा है कैजुअली। अरे छोड़ो यार, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इस चीज को हम कैसे कहेंगे कैजुअली कहने के लिए? फॉरगेट इट, डोंट टेक इट सीरियसली। मीनिंग देखिए, शब्दों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। फॉरगेट इट यार, डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों के पीछे पड़ जाएंगे तो डोंट पे टू मच अटेंशन टू हिम, डोंट पे टू मच अटेंशन टू हिम। तो इस सेंटेंस, इन शब्दों का इस्तेमाल एक्चुअल में इंग्लिश में किसी सीरियस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, राइट? तो शब्दों का अप्रोप्रिएट यूज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रक्चर पे अब आते हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो अजीब सा व्यवहार करने लगता है। यानी लड़की कह रही है, फॉरगेट इट यार, डोंट टेक हिम सीरियसली। कभी कभी वो अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है घर पे। समटाइम्स ही बिकम्स वियर्ड, समटाइम्स ही बिकम्स वियर्ड, डोंट टेक हिम सीरियसली। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, समटाइम्स ही स्टार्ट्स बिहेविंग वियर्ड। कभी कभी वियर्ड बिहेव करने लग जाता है। समटाइम्स ही बिकम्स वियर्ड, डोंट टेक हिम सीरियसली। फॉरगेट इट, पता नहीं किन लोगों में रहता है। समटाइम्स ही बिकम्स वियर्ड, पता नहीं किन लोगों में रहता है। डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही हैंग्स आउट विद, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही स्पेंड्स टाइम विद, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही हैज एज फ्रेंड्स, राइट? कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास में बोलने के। आपके अंदर आपके माइंड में जो फीलिंग है, एग्जैक्टली उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें स्ट्रक्चर नहीं आता, हमें समझ नहीं आ रहा है इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें, उस वजह से हम लिटरली ट्रांसलेटेड शब्द बोल दें या फिर बोले ही ना। व्हाट द पॉइंट? डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही हैंग्स आउट विद। हैंग आउट करने का मतलब होता है समय बिताना। यूजुअली जब हम दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, जिनके साथ हम
जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके साथ हम हैंग आउट करते हैं। व्हाट द पॉइंट, किसी सीरियस मैटर पे मीटिंग ना करके बस नॉर्मली मिलने जा रहे हैं, तो वी आर सिंपली हैंगिंग आउट विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ हैंग आउट करने जाते हैं। तो लड़की कह रही है डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही हैंग्स आउट विद, पता नहीं कैसे लोगों में रहता है ना, उसने तो मुझे डरा ही दिया। अब दूसरी लड़की कह रही है व्हेन ही ओपन द डोर ही जस्ट स्कैर्ड मी, व्हेन ही ओपन द डोर ही जस्ट स्कैर्ड मी, उसने तो मुझे डरा ही दिया। नाउ और बताओ तुम थी कहाँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। अब लड़की ने टॉपिक चेंज कर दिया है, और बताओ तुम थी कहाँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर। पहली बार आए हैं तो एक्सप्लोर जरूर करिएगा, काफी क्वालिटी कंटेंट आपको वहां मिलेगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली देन यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश। सिचुएशनल इंग्लिश को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि 15% सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके बोले जा सकते हैं, 85% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, वो सुननी पड़ेगी, सुन के समझ में आएगी कौन सी सिचुएशन में क्या वर्ड लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा एक फीलिंग को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। ऐसा नहीं सोचना है कि पैसे की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, देन सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे दिया है। ओके, तो दो काम आपको करने हैं, एक तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लासेस में जरूर आना है, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी में जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, किसी स्टूडेंट से हम बात करते हैं, तो सिचुएशन में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं तब आपको समझ में आएगा द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता है। व्हाट द पॉइंट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और बताओ तुम थी कहाँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। अब इसके अंदर कितनी फीलिंग है, 2-3 सेंटेंस लगेंगे छोटे छोटे, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा बोलना है। और बताओ तुम थी कहाँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। बाय द वे, और बताओ तो है ही नहीं यहाँ पर। बाय द वे वही फीलिंग है, बाय द वे वेयर हैड यू बीन, weren't even taking my call। देखिए वेयर हैड यू बीन जब उसने कह दिया, तो उसने हिंदी वाले सेंटेंस में हमने क्या कहा है, तुम थी कहाँ, यानी समय पे एम्फेसाइज किया, पहले से कहाँ थी इतने समय से। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन कहीं भी सुन लेंगे तो टाइम पे इंडिकेट कर रहे हैं हम। वेयर हैड यू बीन, अब तक तुम थी कहाँ। weren't even taking my call, यानी मेरा फोन तक नहीं उठा रहे थे। वेयर हैड यू बीन, weren't even taking my call, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम। नाउ, अरे यार मेरा फोन मेरे पास नहीं था, अरे यार मेरा फोन मेरे पास नहीं था। यार को हमने यार ही लिख दिया है। खैर, आई डेंट हैव माई फोन विद मी, या फिर माई फोन वॉज नॉट विद मी। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, माई फोन वॉज नॉट विद मी, मेरे पास नहीं था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना था। अब फीलिंग है इसके अंदर, मैंने तुम्हें बताया था ना एंट्रेंस एग्जाम देना था मुझे। डिडंट आई टेल यू आई हैड टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। डिडंट आई टेल यू, अगर इसको ट्रांसलेट कर देंगे तो क्वेश्चन बन गया कुछ और अजीब सा, तो फीलिंग के हिसाब से है ये। डिडंट आई टेल यू आई हैड टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। एक चीज और है कि स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं, और इंग्लिश में जो है स्टूडेंट एग्जाम लेते हैं और टीचर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंग्लिश में थोड़ा उल्टा है, तो समझ लेना है आपको। यहाँ पर उसको एग्जाम देना था, लेकिन इसको ऐसे ही बोला जाता है, डिडंट आई टेल यू आई हैड टू टेक एन एग्जाम, मुझे एक एग्जाम देना था या एग्जाम में बैठना था। वट एवर, डिडंट आई टेल यू आई हैड टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। नाउ हाँ क्या रहा उसका। दूसरी लड़की रिप्लाई कर रही है, अरे हाँ याद आया, हाँ क्या रहा उसका। ओ यस हाउ डिड इट गो, बिल्कुल बेसिक सा एक्सप्रेशन है। ओ यस हाउ डिड इट गो, कैसा गया, क्या रहा, उससे रिलेटेड एक ही सेंटेंस में उसने पूछ डाला, हाउ डिड इट गो। नाउ मेरा सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल बेसिक, मेरा सिलेक्शन हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड। मेरा सिलेक्शन हो गया को लिटरली ट्रांसलेट थोड़ी ना करना है, सिलेक्शन हैज बीन डन वगैरह वगैरह, आई गॉट सिलेक्टेड इंग्लिश में अपने तरीके से इजीली बोल दिया है। मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मेहनत रंग लाई, मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मेहनत रंग लाई। अब वो शी हैज बीन सिलेक्टेड, नाउ सिलेक्शन तो उसका हो गया, अब वो एक लाइन ऐड कर रही है, मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मेहनत रंग लाए। इट टुक सो मच हार्ड वर्क बट माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, यानी कि बहुत मेहनत लगी इसमें। इट टुक सो मच हार्ड वर्क, ये जो अचीव किया मैंने, इट टुक सो मच हार्ड वर्क बट माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब है किसी चीज का आउटकम आ जाना, तो हार्ड वर्क ने पे ऑफ कर दिया जितना उसने मेहनत करवाई थी। इट टुक सो मच हार्ड वर्क बट माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सही बात है तुम रात रात भर पढ़ाई किया करती थी। दूसरी लड़की उसको थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, सही बात है तुम रात रात भर पढ़ाई किया करती थी। दैट्स ट्रू, यू आर राइट, दैट्स ट्रू, यू आर राइट, कुछ भी कह सकते हैं उसकी जगह पर। यू यूज्ड टू स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग, तुम पढ़ाई किया करती थी। यू यूज्ड टू स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग, तुम सारी सारी रात पढ़ाई किया करती थी।
यू यूज टू स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग। ऑल नाइट लॉन्ग कह के हमने क्या करा, रातें लंबी एम्फेसाइज कर दिया, लंबी लंबी रातों तक तुम पढ़ाई किया करती थी। यू यूज टू स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे याद है मैंने जब भी तुम्हें रात में कॉल किया, वो एक लाइन इसमें ऐड कर रही है, मुझे याद है मैंने जब भी तुम्हें रात में कॉल किया तुम हमेशा जाग रही होती थी। इस एक्सप्रेशन को उसको बोलना है लड़की को, ठीक है। मैंने जब भी तुम्हें रात में कॉल किया उस टाइम पे तुम हमेशा जाग रही होती थी। वेन एवर आई कॉल्ड यू एट नाइट, आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेन एवर आई कॉल्ड यू एट नाइट यू वर ऑलवेज अवेक। तुम हमेशा जाग रही होती थी, यू वर ऑलवेज अवेक। अवेक का ही इस्तेमाल, ये वाला सेंटेंस अपने आप में है, जागने की कंटिन्यूटी को जब हमें बताना होता है तो अवेक वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, तुम हमेशा रात में जाग रही होती थी, इस चीज को बोलने के लिए समझ, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, लिटरली ट्रांसलेशन नहीं करना और हिंदी से तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना है। यस, आई रिमेंबर व्हेन एवर आई कॉल्ड यू एट नाइट यू वर ऑलवेज अवेक। या फिर अगर इसको कहें, तुम, मैंने जब भी तुम्हें कॉल किया रात में तुम हमेशा पढ़ रही होती थी। व्हेन एवर आई कॉल्ड यू एट नाइट यू वर ऑलवेज स्टडीइंग, वहां पर आईएनजी यूज हो जाएगा, यू वर ऑलवेज स्टडीइंग, हमेशा पढ़ रही होती थी, राइट। व्हेन एवर आई कॉल्ड यू एट नाइट यू वर ऑलवेज अवेक, तुम हमेशा जाग रही होती थी। देर सवेर मेहनत का फल मिल ही जाता है, ये लास्ट सेंटेंस है, देर सवेर मेहनत का फल मिल ही जाता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ सूनर और लेटर। हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी हार्ड वर्क का फल आता ही है, आउटकम मिलता ही है। हार्ड वर्क पेज ऑफ सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब कि कभी ना कभी। हार्ड वर्क पेज ऑफ सूनर और लेटर। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, यूजफुल था आपके लिए या नहीं था, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक देने में आलस नहीं करना है, डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें पता चलता रहना चाहिए कि ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं, आपके लेवल के हैं या नहीं है। ऑलराइट, और दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कर दीजिए, वी विल डिस्कस ओवर द फोन, और लाइव क्लासेस को अटेंड करिए, यू विल सी द इंप्रूवमेंट विद इन 15 डेज, दिस इज माई कमिटमेंट। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।